कैथल की धरती पर आज शानदार सभा के आयोजक श्री प्रेम धीमान, श्यामलाल सैनी, जय भगवान सैन, मांगे राम, नफे सिंह, रादौर से इंद्रराज, पानीपत से आए शराफत राणा जी, प्रिंसिपल जगदीश चंद्र पांचाल जी, कुंडली से आए KL बत्रा, बल्लू राम शर्मा, बनवारी लाल जमालपुर और प्रेम कमर, TMC के वरिष्ठ नेता मेर सिंह भैया जी, जगत सिंह रेडू जी, बहन किरण सैनी जी, रोहतक से आए डॉक्टर सतीश त्यागी जी, TMC हरियाणा के कन्वीनर अनिल सैनी जी, TMC हरियाणा की युवा इकाई के कन्वीनर ओपी ममेवा जी, TMC हरियाणा के जुझारू नेता लखविंदर सिंह जी लखा, शशि मल्होत्रा, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और साथियों, आज कैथल की धरती पर आप सबको देखकर, आप सबका जज्बा देखकर जो चीज स्पष्ट हो रही है कि तृणमूल के बढ़ते हुए कदम, तृणमूल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर प्रशासन जो ऊंची हरकतों पे उतर आया, जिस तरह कल इन्होंने मेरा हेलीकॉप्टर रंदौर में नहीं उतरने दिया, आज यहाँ पे सड़क को उखाड़ के ये हमारे लिए मुश्किलें पैदा करना चाहते हैं। मैं प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि धरती पे हेलीकॉप्टर तो उतरने से भाई रोक लोगे, इस जनता के दिल में उतरने के लिए कैसे रोकोगे? मुझे जो स्थान आपके दिलों में मिल रहा है, जहां जहां हरियाणा में मैं जा रहा हूं, और जो जगह आपके दिलों में मिल रही है, वो जगह कोई मुझसे छीन नहीं सकता। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ 2-3 दिन दूर है, लेकिन आज हमें अपने आप से ये पूछना है कि किस स्वतंत्रता की, क्या जिस तरह से हम जी रहे हैं इस गुर्बत में, इस भ्रष्टाचार में, क्या मेरे भाइयों इस स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है? हमें इस स्वतंत्रता की भी जरूरत है। और आप लोग इस चीज का आज प्रण करो कि इस स्वतंत्रता दिवस से शुरू होकर जब तक हम इस भ्रष्टाचार प्रशासन को उतार नहीं देंगे, तब तक हम भी चैन की सांस नहीं लेंगे। आपने सबका प्रशासन देख लिया, चौटाला साहब का देखा, अपने आप को किसानों के हित में कहने वाले वही चौटाला साहब ने किसानों पे गोलियां चलवाई थी। आप लोग भूले नहीं होंगे उस चीज को। ये हुड्डा साहब, इन्होंने अभी रेवाड़ी में फिर वो गोलियां चलवाई, पुलिस ने गोलियां चलवाई, लाठीचार्ज करवाए। आज का जो प्रशासन है, ये तो भाइयों प्रॉपर्टी डीलर का प्रशासन बन चुका है। जगह जगह किसानों की जमीन जबरदस्ती हथिया कर उनको प्रॉपर्टी डीलर को बेचना और अपने घर भरना, ये प्रशासन रह चुका है आपके प्रदेश में। आज आप सब लोगों को इससे एकजुट होकर लड़ना होगा। आज एक नया विकल्प आपके सामने आया है। ममता बनर्जी इस पूरे देश में एकमात्र वही एक नेता है जो आम आदमी के लिए सोचती है, आम आदमी के लिए आवाज उठाती है। माँ माटी मानुष का नारा, माँ को माँ का दर्जा, माटी हमारी माँ के बराबर, किसान की लिए जो वो माँ के बराबर है, और मानुष आम आदमी। भाइयों, आज भी पूरे हिंदुस्तान में जब किसी आम आदमी की बारी आती है, आम आदमी की मुश्किल की बारी आती है, फिर चाहे वो पेट्रोल की कीमतें बढ़े या डीजल की कीमतें बढ़े या रेलवे के किराए बढ़े, तो पूरा हिंदुस्तान सिर्फ एक ही औरत की तरफ, एक ही लीडर की तरफ देखता है, वो है ममता बनर्जी। आज
उसी ममता बनर्जी का दूत बनकर मैं आपके बीच आया हूँ और मेरी जो जिम्मेवारी लगी है अपने सब भाइयों के साथ अपने सारे यूनिट को और सारे हरियाणा को इकट्ठा करके कि गली गली में, कूचे कूचे में, गांव गांव में, शहर शहर में जाकर ममता बनर्जी का ये माँ माटी मानुष का नारा आम आदमी को समझाना है और आम आदमी को झंझोड़ के खड़ा करना है कि अब ये जो भ्रष्टाचार है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये जो इस सरकार की अगर बात लें तो हर चीज में असमानता से काम हुआ है, चाहे वो इलाका हो चाहे वो जाति हो। तो इस असमान विकास, इस असमानता के खिलाफ हमें आवाज उठानी है और जिस जाति के साथ, जिस इलाके के साथ अन्याय हुआ, जिस इलाके के साथ अनदेखी की गई। अब कैथल की बात लें हम, कैथल में क्या विकास हुआ? आप सब लोग इस चीज के वाकिफ हो। कैथल में क्या हुआ? आज भी वही गंदी सड़कें हैं, गंदी नालियां हैं, बिजली के नाम पर बिजली नहीं है, नौकरी के नाम पर हमारे नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार घूमते हैं। इनको कोई रोजगार देना मुश्किल काम नहीं है। अगर प्रदेश के हुक्मरान चाहें, लेकिन वो चाहें क्यों? वो सोच ही नहीं सकते। उनकी सोच तो सिर्फ अपना घर भरने के लिए है। जमीन बेच के करोड़ों रुपए प्रदेश ने कमाए और अरबों रुपए इन लीडरों ने कमाए। और क्या हुआ? जहां पे भी जाओ, सोनीपत में मैं गया, वहां पे एजुकेशन सिटी के नाम पर 2500 एकड़ जमीन ले ली गई। क्या बना वहाँ एजुकेशन सिटी के नाम पर? कोई आदमी नहीं है वहाँ भी यही हाल हो रखा है। वहाँ पे परमाणु बिजली केंद्र बनाने के लिए लोगों की जबरन जमीन हथियाई जा रही है। मैंने तब भी वहाँ भी ये कहा कि अगर परमाणु बिजली यंत्र लगाना इतना ही अच्छा काम है तो भाई रोहतक में क्यों नहीं लगाते? जाए रोहतक में लगाए। तो हर जगह पे बैकवर्ड समाज का बात करें तो बैकवर्ड समाज के साथ कितना अन्याय हुआ। किसी भी हुक्मरान ने आज तक उस समाज के बारे में कुछ नहीं देखा। यही हाल पंजाबी समाज का है, यही हाल ब्राह्मण समाज का है। तो मैंने हमारी लीडर ममता बनर्जी का ये कहना है कि जिस दिन हम सत्ता में आए हम एक खास आयोग का गठन करेंगे और जिन समाज के साथ, जिन इलाकों के साथ अन्याय हुआ, अनदेखी हुई, उनकी ब्याज समेत भरपाई करेंगे। आप लोगों को इस चीज की समझ आ चुकी है। आप लोगों को ठगा जा रहा है। सब लोग, मुझसे पहले भी मेरे कुछ भाइयों ने कहा, मेरे बारे में कहा जाता है कि ये इंसान सिर्फ सेवा करना चाहता है। आप लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आती होगी कि हर नेता आता है वो यही बात कहता है कि मैं तो सेवा करना चाहता हूँ। भाइयों, अंतर है। आपके भाई के पास दिया हुआ भगवान का वो सब कुछ है जो एक मुख्यमंत्री बन के कोई सपना भी ले सकता है, कल्पना कर सकता है। मुझे ये चीज अगर बाकी आदमियों के बारे में देखी जाए, किसी का भी नाम ले लें आप, हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पहले देखे उनके पास क्या था और आज उनका देखे उनके पास क्या है। इसी तरह बाकी के अगर चौटाला साहब देख लिए जाए, बिश्नोई साहब देख लिए जाए, तो भाइयों सब ने आपको लूटा, सब ने आपको ठगा। मुझे पैसे का लोभ नहीं, मैं सत्ता पैसे के लिए नहीं चाहता, सत्ता के लालच के लिए नहीं चाहता। अगर मुझे पैसा कमाना हो तो मैं बिजनेस जगत से हूँ जहाँ मैं 31 साल से लाखों करोड़ रुपए कमा चुका हूँ। अगर मुझे वही करना है तो वहाँ तो मैं अच्छे से कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। राजनीति में आकर अगर कोई राजनीतिक में जो लोग हैं, जो लीडर हैं, वो अगर पैसा कमाएगा तो बेईमानी से ही कमाएगा। तो भाइयों, आपके भाई के पास जो ईमानदारी का पैसा है तो बेईमानी से कमाने के लिए मैं राजनीति में क्यों जाऊंगा? आपको ये फर्क है। मैं अगर आप लोगों के बीच आना चाहता हूं तो ये इसलिए आना चाहता हूं कि एक बार अगर सत्ता हमें मिले तो हम ये दिखाएं जिस राज्य की कल्पना हमारे शहीदों ने की थी,
जिस राज्य की कल्पना करके हमारे लोग 15 अगस्त 1947 की याद करें और आज़ादी की याद करें, जो लोग शहीद हुए, क्या यह देश था? क्या ये भ्रष्टाचार था जिसके लिए हमारे नौजवान शहीद हुए? वो राजगुरु हुए या भगत सिंह हुए या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, लाखों करोड़ों लोगों ने शहादतें दी। क्या इस राज्य के लिए, इस प्रशासन के लिए? तो मेरे भाइयों, आप लोगों का अगर साथ रहा, आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको वो राज्य मिलेगा, वो लोकतंत्र मिलेगा जिसकी कल्पना हम सब करते हैं। हमारे नौजवान भाइयों को